हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आर के मैथ्स फाउंडेशन में। हम कक्षा 5 की ज्वाइन अवधि की कक्षाएं कर रहे थे। आज हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत करने जा रहे हैं, लाभ और हानि। अगली जो प्रश्नावली पढ़ेंगे आज हम लाभ और हानि। प्रश्नावली नंबर 6, छठी जो प्रश्नावली है वो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लाभ और हानि पर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। लाभ क्या होता है? कोई भी वस्तु, जब हम किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदते हैं और ज्यादा मूल्य में बेचते हैं, यानी कि कम रुपए में खरीद के ज्यादा रुपए में किसी वस्तु को बेचा, तो उसमें क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। ठीक है। और यदि हम किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य में खरीदते हैं और कम मूल्य में, जितने मूल्य में खरीदा उससे कम रुपए में वापस उस वस्तु को बेचते हैं, तो उसे बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हानि। यानी कि कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेची गई राशि तो लाभ कहलाती है, और अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेची गई राशि क्या कहलाती है? हानि कहलाती है। इससे पहले दो छोटे छोटे शब्द आएंगे, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं क्रय मूल्य पर। खरीदी गई राशि यानी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी खरीदी गई जो भी राशि है, जितनी राशि में खरीदते हैं उसको वो क्रय मूल्य कहलाता है। उसके बाद में आता है विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को अपन जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। यानी बेची गई राशि विक्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है। अब देखो, उसके बाद में लाभ क्या होता है? लाभ कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में यदि किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ कम मूल्य में खरीदकर वस्तु को अधिक मूल्य में बेचना। अधिक मूल्य में बेचना क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु को कम मूल्य में अपन खरीदते हैं और अधिक मूल्य में बेचते हैं, ज्यादा मूल्य में, तो हमें मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है। कम में तो हमने खरीदा, ज्यादा उसमें कमा लिए, तो हमें क्या हुआ? लाभ ही तो हुआ। उसके बाद में हानि। हानि वही अधिक, लाभ की उल्टी हानि होती है। अधिक मूल्य में खरीद कर वस्तु को कम मूल्य में बेचना। कम मूल्य में बेचना क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। क्या कम मूल्य में बेचना
हानि कहलाते हैं। कहने का मतलब जिस रेट पर अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, जिस रेट पर किसी वस्तु को अपन बेचते हैं उस रेट को अपन विक्रय मूल्य कहेंगे। और कम रेट में खरीद के ज्यादा रेट में किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें उसमें लाभ होगा, और ज्यादा रेट में किसी वस्तु को खरीदकर कम रेट में किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसमें हमें क्या होगी, हानि होगी। ठीक है ना, तो इनको ध्यान रखना है अपने। इस पे कुछ छोटे छोटे सूत्र है, वो सूत्र करते हैं। सबसे पहले सूत्र है आपके लाभ का। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या करते हैं, जितने में वस्तु को बेचते हैं यानी विक्रय मूल्य, उसमें से क्रय मूल्य को माइनस करने पर, किसको, क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा हमें। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां से लाभ प्रतिशत, यहां से मैं लाभ प्रतिशत ज्ञात करूं तो वही लाभ जितने का हमें लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। बटे हुए हमेशा लाभ प्रतिशत हो या चाहे हानि प्रतिशत हो, क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। किस पर, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा। 100 से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद में अगला सूत्र है हानि। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य। जितने में किसी वस्तु को खरीदेंगे उसमें से बेची गई राशि को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हानि। तो यहां से अपन हानि प्रतिशत ज्ञात करें तो हानि प्रतिशत होगा हानि बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। क्या होगा, हानि बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो ये तो 4 सूत्र है। उसके बाद में मान लो कोई वस्तु है, उस पे हमें x% लाभ हुआ, x% लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। x% लाभ हो तो हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य। तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य जो दे रखा वो इंटू x% लाभ। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसमें जितना लाभ होता है उसको जोड़ देते हैं। किसी भी वस्तु का 100% निकालेंगे तो 100/100 लिखते हैं, और लाभ होता है तो जितना लाभ हुआ उसको जोड़ दो, यानी 100 प्लस x/100। तो क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। या फिर किसी वस्तु पर x% हानि हो, क्या हो, हानि हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य इंटू हानि। हानि है तो घटा देंगे, x% की हानि हुई तो x घटा दो, बटे हुए 100। ठीक है, ये दो चीज विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना, यदि किसी वस्तु को x% लाभ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस x बटे हुए 100। यदि x% हानि हो तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस x बटे हुए 100। ठीक है ना, तो ये चीज याद कर लेना। ये वाला सूत्र है, यदि किसी वस्तु में x% लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। क्रय मूल्य का मतलब हो गया पहले की वैल्यू ज्ञात करेंगे, किस पर, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे, बाद की वैल्यू पर। पहले क्रय मूल्य तो पहले की वैल्यू है ना, किसी वस्तु को खरीदेंगे तो इसका मतलब पहले काम खरीदने का करेंगे, तो क्रय मूल्य तो पहले की वैल्यू है। बेचेंगे बाद में, यदि वस्तु को खरीदेंगे तो बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं तो क्या बेचेंगे। तो पहले की वैल्यू ज्ञात करनी हो
वो बाद की वैल्यू पर ज्ञात की जाती है। और इसके लिए सिस्टम उल्टा है, यानी कि 100 ऊपर आएगा बटे हुए जो चीज ऊपर लिख रहे थे हमें लाभ है तो 100 प्लस एक्स, अब उसको नीचे लिखेंगे 100 प्लस एक्स। करें विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लिख रहे थे क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस एक्स बट्टा 100, यानी ये बट्टे वाला 100 ये वाला ऊपर था, ये नीचे था। अब इसमें उल्टा है, यहां विक्रय मूल्य आ जाएगा। वही ऐसा इसमें अगले में एक्स प्रतिशत हानि हो, क्या हो, हानि हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे हुए 100 माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो यदि पर्सन में यदि विक्रय मूल्य समान, क्या समान हो, तथा एक वस्तु में x प्रतिशत लाभ तथा दूसरी वस्तु में x प्रतिशत हानि हो, क्या हो, हानि हो, तो इस पूरे सौदे में एक्स स्क्वायर बटा 100% क्या होगी, हानि होगी। कितनी होगी, एक्स। यदि कोई दो वस्तु है उनका विक्रय मूल्य समान हो, क्या समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, एक में x प्रतिशत का लाभ हो रहा है और दूसरे में x प्रतिशत की हानि, यानी जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि, 10% लाभ हो रहा है तो 10% ही उसमें हानि हो रही हो, तो इस सौदे में हमेशा, ऐसे सौदे में ध्यान रखना, हमेशा हानि होती है। और कितनी हानि होती है, जितने प्रतिशत का लाभ और हानि हो रहा है ना, उसका स्क्वायर करके उसमें किसका भाग लगा दो, 100 का भाग लगा दो। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ उदाहरण से संबंधित इनसे समझते हैं इस लाभ और हानि को, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत जो भी है उदाहरणों से समझते हैं। देखो मैं पहला उदाहरण लेता हूं, जैसे आपको पूछ लिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 80 रुपए है, तो इस सौदे में प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा हमें, कितना दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा हमें, कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य जिसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कितना दे रखा है, 50 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 रुपए दे रखा है। और विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस बोलते हैं जिसे, 80 रुपए, कितना दे रखा है, 80 रुपए। तो ये कह रहा है कि इस पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हानि हुई तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। और सीधा सा सूत्र दे रखा है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। सूत्र क्या होता है, यदि लाभ हुआ पर्सन में तो लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100 लाभ प्रतिशत का सूत्र है। यदि हानि हुई पर्सन में तो हानि बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100 हानि प्रतिशत का सूत्र है। तो देखो इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ, हानि, कम मूल्य में खरीदा, अधिक मूल्य में बेचा, कम मूल्य में खरीदा है। देखो कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, 50 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या है, 80 रुपए। तो कम रुपए में खरीदा है, 50 रुपए में खरीदा है, 80 रुपए में इसको क्या किया है, बेचा है, तो लाभ भी हुआ इसमें।
इसमें प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट का सूत्र लिखाया था मैंने, प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कितने का प्रॉफिट हुआ? देखो, सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितने में उसने? 80 में बेचा। खरीदा कितने में? 50 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 50 में खरीदा। तो कहने का मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ? 80 में से 50 घटाएंगे यानी 30 रुपए का उससे को क्या हुआ? लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ 30 रुपए का उसको। यदि लाभ हुआ है तो हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखा था मैंने, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। तो देखो प्रॉफिट तो कितना है? प्रॉफिट में 30 रुपए का लाभ है, बटे हुए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितने कितने में खरीदा हमने? कॉस्ट प्राइस 50 है, इंटू 100। 50 से 100 कटेगा, 2 बार 2 को 3 से गुणा किया तो 30 दूनी 60%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमें? 60% का हमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ। ठीक है ना। आगे एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे मान लो जैसे आपको प्रश्न में बोल दिया कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दे दी, आपको बोल दिया 600 रुपए। कितने रुपए? 600 रुपए प्रश्न में बोल दिया। और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपको दे दी कि उसकी सेलिंग प्राइस है 500 रुपए। तो आपको पूछ लिया कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो प्रश्न में हमें कॉस्ट प्राइस दे रही है, कितनी दे रही है? 600 रुपए। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य का मतलब हमने 600 रुपए में कोई वस्तु थी उसको खरीदा है, और उस वस्तु को बेचा कितने में? 500 रुपए में हमने बेचा, यानी सेल किया था उसको 500 रुपए में। ठीक है, 600 में खरीदा, 500 में बेचा, इसका मतलब लाभ हुआ, हानि हुई? हानि हुई, घाटे में गए हम। ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ? कर लो सरल इस प्रश्न को। देखो, कम में खरीदा, सॉरी ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, इसका मतलब हमें क्या हुई? हानि हुई। और हानि हुई कितने की? हमें हानि हुई है, हमें देखो हानि ज्ञात करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो यानी 600 में खरीदा, विक्रय मूल्य यानी 500 में बेचा। तो 600 में से 500 घटाएं, कितना? 100 रुपए की हमें क्या हुई? हानि हो गई। कितनी? 100 रुपए की हमें हानि हो गई। अब यदि हानि हुई है तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि यहां से हानि प्रतिशत निकालू मैं, तो क्या होगा? हानि प्रतिशत के लिए 100 रुपए की हानि बटे हुए क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितनी है? 600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये होगा 100 बटे हुए 6। काट के छोटा कर लो, 50 बटे हुए 3, तो ये हो जाएगा 50 बटे हुए 3। इस मिश्रित बिन दे रखी है, सॉरी सरल बिन दे रखी है, मिश्रित बिन में बदल लो, नहीं तो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रित बिन में बदलना चाहो तो लगाओ भाग, 3 का भाग लगाओ 50 में। देखो 3 का भाग 3 एकम 3, बच्चा 2, 3 छक्के 18, बच्चा कितना? 2, यानी कि ये होगा 16 सही 2 बटे हुए 3 प्रतिशत। ये हमें हुई हानि कितनी? 16 सही 2 बटे हुए 3%। मिश्रित बिन में बदलने के लिए देखो सूत्र होता है भागफल से शेषफल बटे हुए भाजक। भागफल तो कितना है? ये तो भागफल जिसमें भाग जाता है वो उसे बोलते हैं भागफल, जिसका भाग लगाते हैं उसे बोला जाता है भाजक। और जितनी
जो बच जाता है वो शेषफल, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे बोला जाता है भाज्य। मिश्रित भिन्न, ये सरल भिन्न दे रखी है, मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए उसमें क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, भाग, और सूत्र होता है मिश्रित भिन्न में बदलने का, भागफल सही शेषफल बटे हुए भाजक। अब देखो भागफल तो कितना है, 16 बार भाग गया, 16 सही शेषफल कितना है, 2 बटे भाजक कितना 3, यानी 16 सही 2 बटे हुए 3 उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब अपन इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न करते हैं। देखो पहले प्रश्न में नजर करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेन बेचने पर, क्या करने पर, बेचने पर। ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन चीजों को विशेष ध्यान रखना, बेच रहा है पर दुकानदार को 10 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। जहां जहां गोला दे रखा है, जहां जहां मैंने गोला किया वहां ध्यान रखो क्या क्या दे रखा है। एक तो इस प्रश्नावली में क्रय मूल्य है, एक विक्रय मूल्य, एक लाभ है, एक लाभ हानि है, एक लाभ प्रतिशत है, एक हानि प्रतिशत है। इनके अलावा इस प्रश्नावली में कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो देखो 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने पर बेची गई राशि क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य। क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य। और कितना दे रखा है, कितने रुपए प्रति दर्जन से बेच रहे हैं, 30 रुपए से, यानी 30 रुपए तो इसका विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना, 30 रुपए। और 10 रुपए का उस पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 10 रुपए का। 30 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहे हम देखो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमारी 30 रुपए, विक्रय मूल्य दे रखा है हमें 30 रुपए, कितना दे रखा है, 30 रुपए। और उस पर लाभ दे रखा है हमें कितना, 10। कितने रुपए लाभ दे रखा है हमें, 10 रुपए लाभ दे रखा है। तो बताओ मैंने उस वस्तु को खरीदा कितने में, 30 में बेचा, 10 रुपए का लाभ हुआ। 30 रुपए में बेचा, 10 रुपए का लाभ हुआ। 30 रुपए में बेचा, 10 का लाभ हुआ। इसका मतलब खरीदा कितने में, लाभ में से जो विक्रय में जितने में बेचा उसमें से लाभ को हटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 30 में से 10 घटाएंगे, 20 रुपए में हमने खरीदा। 20 में खरीदा, 10 का लाभ हुआ, 30 में बेच दिया। 10 का लाभ होते ही 30 में बेच दिया। अब हमें पूछा क्या, प्रतिशत लाभ पूछा है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र लिखाया था मैंने, लाभ बटे हुए, लाभ कितने का, देखो 10 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य यानी खरीदा कितने में, 20 में, इंटू 100, 20 से कटेगा 5 बार, 5 को 10 से गुणा किया, 50% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी लाभ प्रतिशत कितना है, 50%। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसका विशेष ध्यान रखना, तथा 180 रुपए में बेची गई। क्या की गई, बेची गई। तो उस पर हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है। कितने रुपए में खरीदी, 150 रुपए में खरीदी, यानी कि खरीदी की राशि क्या कहलाती है, खरीदी की राशि कहलाती है क्रय मूल्य। इसका मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य तो आ गया 150 रुपए। बेची कितने में, 180 रुपए में बेची, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया, 180 रुपए। कितना आ गया, 180 रुपए विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। और लाभ ज्ञात करने का मैंने सूत्र लिखाया था, लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो हमारे पास है 180 माइनस क्रय मूल्य है 150। 180 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 30, यानी 30 रुपए उस पर क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। तो उसमें हमें पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा हमें। पहले क्रय मूल्य नाम आ रहा है तो पहले वाला अनुपात क्रय मूल्य का होगा, और बाद में विक्रय मूल्य का नाम आ रहा है तो बाद वाला विक्रय मूल्य का यानी सेलिंग प्राइस का होगा। अब देखो इन दोनों का अंतर कितने का है, एक का अंतर है, और एक का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है, एक अनुपात का लाभ है, इनको लाभ है कि नहीं है। कैसे लाभ है, देखो क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6, अनुपात को मान लो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6, इसका मतलब 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो एक का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, एक का, एक अनुपात का हमें लाभ हो गया। तो लाभ तो हमें 1 बट्टे हुए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, सूत्र होता है लाभ बट्टे हुए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि सेल कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना है, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5 से देखो 100 कटेगा 20 बार, 20 को 1 से गुणा किया तो 20, यानी कितना होगा, लाभ होगा 20%। कितना प्रतिशत लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, वो पता लगाना। कोई वस्तु है वो 80 रुपए की वस्तु है, कितने रुपए की वस्तु है, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है 80 रुपए, कितने रुपए दे रखा है, 80 रुपए दे रखा। उस वस्तु को, कोई वस्तु है 80 रुपए की, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखी है उसकी 80 रुपए, उसको 100 रुपए में बेच रहे, कितने रुपए में बेच रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए। कितना हो गया, 100 रुपए। तो ये कह रहा है उस पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ पूछा हमें, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए पहले मुझे बताओ लाभ कितने का हुआ इनमें, 80 में खरीदा, 80 में खरीदा 100 में बेचा, तो हमें लाभ कितना हुआ, देखो 80 में खरीदा 100 में बेचा तो 20 रुपए का लाभ हुआ, हमें कितने का, 20 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या होगा, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे हुए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखो खरीदी गई राशि 80 रुपए, 80 इंटू 100, 20 से कटा 4 बार, 4 से 25 कटेगा, 25 चौक 100, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमने लाभ प्रतिशत लाभ और हानि के बारे में पढ़ा, उसकी बेसिक जानकारी ली, इनसे संबंधित कुछ 4 प्रश्न भी किए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।